हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का फुल डिटेल पढ़ा चुका था कि क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है और कहां से एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। अब क्या है, आज मैं आपको पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सब बताऊंगा। हर एक चीज जो कि पेपर में आने वाली है उस क्वेश्चन को मैं आपसे करवाऊंगा और मैं खुद आपको उसके आंसर समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। बायोलॉजी के अंदर हमें पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें से कौन श्वसन तंत्र के अंग हैं। मतलब कि इसमें से कौन कौन से श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है, पार्ट है या अंग है। तो फेफड़े बिल्कुल है, सही बात है। क्या है ये, ट्रैकिया, बिल्कुल बात है, ये ट्रैकिया मैंने बताई थी आपको, ये तो है ही है। फिर क्या है, डायाफ्राम, ये भी बिल्कुल, डायाफ्राम हमारे यहाँ पर होता है, ये भी है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, हमारे फेफड़े के क्या हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग हैं। इनमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी। इनमें आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी क्या हैं, हमारे श्वसन तंत्र के भाग हैं बेटा। ठीक है, आइए आगे फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया लगा, चलिए बढ़िया है, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा बेटा। फिर क्या है, लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, मतलब कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ लंग्स कॉल्ड। फेफड़ों की स्टडी को या फेफड़ों के बारे में जो पढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, पल्मोलॉजी। पल्मोलॉजी क्या कहते हैं बेटा, पल्मो, ये पल्मोनरी है ना, ये हमारे लंग्स हैं, पल्मोनरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोलॉजी। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट कहलाती है बेटा। कार्डियोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी कहला जाती है। और न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रेन कहलाती है। तो पल्मोनोलॉजी क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ लंग्स। कार्डियोलॉजी क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ हार्ट। नेफ्रोलॉजी क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन या किडनी। और न्यूरोलॉजी क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ ब्रेन या न्यूरॉन। क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है बेटा, इसका आंसर होगा पल्मोलॉजी के बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, द विंड पाइप वायु नली इज ऑल्सो कॉल्ड द। तो वायु नली को हम लोग अन्य नाम से किससे जानते हैं, बहुत सिंपल, वेरी 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 सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि वायु नाल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या है बेटा, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, जिससे हमारी आवाज जो हम बोल पा रहे हैं आपको सुनाई पड़ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, हमारे लैरिंग से आ रही है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स ये पार्ट है जो कि बोथ ओपनिंग्स को कैरी करता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, वो पर्टिकुलर पार्ट है जिनमें हमारा आंसर होगा ट्रैकिया। क्या होगा, ट्रैकिया, मतलब कि विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। आगे आते भैया, विच इज द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द ब्रीथिंग साइकिल। कि ब्रीथिंग साइकिल, सांस लिया आपने, ली निकाली, ली निकाली, तो ये निकालने में ऐसा तो है नहीं कि आप ताकत निकाल करके पूरी सांस बाहर निकाले दे रहे हैं। हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बच जाती है। तो जो लेयर हमारे लंग्स में बच जाती है, जिससे हमारे एल्वियोलाई, क्या एल्वियोलाई क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए, उनके लिए जो है बच जाती है, उस हवा को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू।
क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल वैल्यू। कैसी वैल्यू बोलते हैं बेटा? रेसिड्यूअल वैल्यू। तो ये होगी हमारा आंसर। क्या होगा हमारा आंसर बेटा? रेसिड्यूअल वैल्यू क्या है? हमारा आंसर है जो कि हम कहते हैं कि क्या है? रेसिड्यूअल वैल्यू है। ठीक है, देखिए बेटा, रेसिड्यूअल वैल्यू, अब आप मान के आप योगा कर रहे हो, योगा वाला आपसे कह रहा है कि मां सारी हवा बाहर निकाल दो, तो सारी हवा अब चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ ना कुछ हवा आपकी बॉडी के अंदर रह जाएगी। वो जो बॉडी के अंदर हवा रह गई वो करीबन रहती है 500 ml। कितनी रहती है बेटा? करीबन 500 ml। ये 500 ml जो वैल्यू है ये क्या होती है? रेसिड्यूअल वैल्यू। एक मापन नहीं है, 500 से 1100 तक की होती है, लेकिन मैं 500 बता रहा हूं, मतलब कि जो मुझे आइडिया है पर्टिकुलर। ठीक है, तो इस वैल्यू को जो हमारी लंग्स में बची रह जाती है क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिड्यूअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको टॉपिक वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए। जो आपको ना आए वो तुरंत हमें कमेंट करिए, हम उसका आंसर आपको तुरंत बताएंगे। नेक्स्ट क्या है? Why are alveoli present in the lungs? हमारे लंग्स में ऐसे एल्विलाई क्यों है? इसे पता है मेरे बच्चों? देखो, हमारे लंग्स में जो एल्विलाई है उसका काम होता है हमारे लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाने का। किसको बढ़ाने का? मान के चलो, सरफेस एरिया का मतलब क्या है समझना। सरफेस एरिया क्या होता है? ठीक है, देखो हमारे लंग्स में क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। इसमें क्या होता है? एरिया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है बॉडी से और O2 बॉडी में जाती है। ठीक है, इनके एरिया, मान लीजिए छोटी जगह है तो कम सामान आएगी, जब जगह बड़ी है तो सामान भी क्या आएगा? ज्यादा आ जाएगा। तो एरिया को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमारे पास में क्या होता है? एल्विलाई पाई जाती है। एल्विलाई ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं हमारे लंग्स में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज करी जाती हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन समझ में आया? तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या है? व्हाट प्रिवेंट द विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्स? बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था पेपर का रोल बना करके कि उसमें रिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है? रिंग। इन्हें बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजनस रिंग। वही क्या करती हैं? कोलैप्स होने से क्या करती हैं? बताती हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज की जो रिंग्स हैं वो क्या कहती हैं? कोलैप्स होने से, ट्रैकिया को चिपकने से जाती हैं, कुछ इस तरह लगी रहती है इसमें। ये है कार्टिलेजनस रिंग। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से हमेशा क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं कि ट्रैकिया ज्यादा से ज्यादा कोलैप्स ना हो पाए। ठीक है, आगे भैया, आगे बात करते हैं। What is the function of cilia in the respiratory system? ठीक है, तो सीलिया क्या होती हैं? श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या कार्य होता है? तो सीलिया होती क्या है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सीलिया क्या है? कुछ हल्के हल्के हेयर हैं, धागे हैं, ऐसे संरचनाएं हैं जो क्या करती हैं? पर्टिकुलर चीजों को इधर उधर जाने से रोकती हैं। जैसे आपने सांस ली तो सांस से डस्ट भी गई, तो डस्ट को जो रोकने के लिए पर्टिकुलर हमारी बॉडी में कुछ चीजें लगी हैं, उनको रोकती हैं। जैसे म्यूकस और बाहर की ओर धकेलना। ठीक है, सीलिया को काम क्या है? मेनली एक तो रोकना चीजों का, ऊपर से हमारे नोज में म्यूकस होता है, म्यूकस भरा रहता है, ये म्यूकस बाहर आता है। छोटे बच्चे देखो एकदम गीला गीला बाहर आया करता है, वो क्या है? म्यूकस है जिसे सीलिया बाहर ढकेला करती है। ठीक है, तो ये होता है दूसरी बात तो। ठीक है, तो म्यूकस को बाहर ढकेलना किसका काम है? हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया का कार्य होता है। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्वाइंट विद वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में? कोई बता सकता है मेरे को? बताइए बेटा, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में? श्वसन की प्रक्रिया में के दौरान एक ग्लूकोज अणु के साथ कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं? तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है बेटा। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? C6H12
12O6। कितने अणु दिखाई पड़ रहे हैं आपको? तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया हमारा? 6 अणु। कितने अणु? 6 अणु क्या होते हैं? हमारे पर्टिकुलर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्लूकोज में। ठीक है, तो कितने अणु होते हैं बेटा? 6। 3 नहीं होते, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता। कितने होते हैं? 6। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन हो तो चुपचाप ग्लूकोज के फॉर्म में ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये भी लिखना नहीं आता है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिससे आपको ये लिखना आ जाएगा। फॉर्मूला बना लीजिए, CnH2nOn माना। ठीक है, CnH2nOn माना मैंने। C बराबर 6 लिया, मतलब N बराबर कितना लिया? 6 लिया। तो क्या हो जाएगा? 6H 6 गुणे 2 O6, तो C6H 6 दूनी 12 और O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे मॉलिक्यूल आप लीजिए वैसे पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला है मॉलिक्यूल सॉल्व करने के लिए। अब क्या है? वेयर डज द ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुवेट अकर्स। अब ग्लूकोज को पायरुवेट में कहां पे बदला जाता है? ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो ऊर्जा के उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है बेटा, ये तीन कार्बन होते हैं इसमें, में कहां पर विघटित किया जाता है? तो इसका अच्छा सा आंसर होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। द करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां होता है? साइटोप्लाज्म। हिंदी में बताएं तो कोशिका द्रव्य में। कहा भैया? कोशिका द्रव्य में। ठीक, ज्यादातर बताएं तो इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के नाम से हम इसे जानते हैं बेटा, कि ग्लूकोज से क्या बन जाए? पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाए। जब ग्लूकोज से बेटा क्या बने? पायरुवेट मॉलिक्यूल, तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट आते हैं बेटा, which product is commonly formed in the initial stage both aerobic and anaerobic respiration। बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही प्रोडक्ट है जो बनता है पहली स्टेज में। किस स्टेज में? पहली स्टेज में वही प्रोडक्ट बनता है बेटा, जो कि मैंने अभी आपको, मैंने क्या बताया आपको? ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो पहली फर्स्ट स्टेज में बनने वाला सब्सटेंस है, जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही, चाहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे ना हो, बनेगा क्या हमेशा? पहले पायरुवेट ही बनेगा। उसके बाद में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड जो भी बनाना आप चाहें वो बनेगा बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। Which 3 कार्बन मॉलिक्यूल, भैया फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, आर फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब तो मेरे बच्चे कमेंट में बताएंगे कि क्या बनेगा। मेरे बताने से पहले ही बच्चों आप बता दो कमेंट में क्या बतेगा। 3 बार 2 बार करवा चुके हो, 3 फिर वही क्वेश्चन उसी प्रकार से। देखिए कितना घुमा रहे हैं क्वेश्चन, 3 बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछ चुके हैं बेटा ये लोग। क्या कह रहे हैं? श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बनिक अणु बनेगा? मैंने बताया कौन बनेगा बेटा? 6 और 3 कौन था? पायरुवेट। तो पायरुवेट और लैक्टिक एसिड दोनों बनेंगे, केवल पायरुवेट बनेगा, केवल लैक्टिक एसिड बनेगा, या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो मेरे बच्चे बताएं कि क्या बनेगा यहां पर? क्या बनेगा बेटा यहां पर? 3 मॉलिक्यूल में बेटा यहां पर आंसर नंबर सी आएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान 3 मॉलिक्यूल में लैक्टिक एसिड भी बनता है बेटा और पायरुवेट मॉलिक्यूल भी बनता है।
पायरुवेट तो है ही है, साथ साथ में लैक्टिक एसिड भी आप लगा सकते हैं। ये भी 3 कार्बन का ही क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमारी मसल में जब मान लो आप जिम करने गए और आपने आज पहली बार फर्स्ट दिन जिम का खूब जिम कर लिया, अच्छे से, बहुत अच्छे से जिम कर लिया, और पहला दिन था जिम आपने भी अच्छे से कर लिया, और जब आपने बहुत ज्यादा ताकत कंज्यूम कर ली तो क्या होगा, रात में आपकी मसल्स बहुत दर्द करेंगी। तो जो दर्द है, जो इस मसल में दर्द हो रहा है, मसल पेन है, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है बेटा लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से आता है भैया मेरे, लैक्टिक एसिड की वजह से आता है भैया मेरे, ध्यान रखना। कोई पूछे हाथ पैर क्यों दर्द कर रहे हैं आपके, तो क्या बन गया है आपकी बॉडी में, लैक्टिक एसिड, कि ऑक्सीजन कम था, आपने काम ज्यादा कर लिया इस वजह से। ठीक है बेटा, मजा आया ना आया, क्वेश्चन पूछिए हमसे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के क्या बनता है, वो भी हमारी कहाँ, मसल्स में। मेरे बच्चे बताएंगे आंसर, मेरे बच्चे बताइए कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या बनता है जब हम लोग क्या करते हैं मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, तो क्या बनता है, एक तो बेटा एनर्जी बनती है, दूसरा क्या बन जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो 2 चीजें बनेंगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मेरे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, मेरे बच्चे मुझे एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे, तो मैं जानूंगा मेरे बच्चे कितने पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है बेटा, एटीपी का फुल फॉर्म बच्चे मेरे बताएंगे कमेंट में मुझे, एटीपी और लैक्टिक एसिड। आप ना बता पाइएगा या किसी को ना पता हो तो हमें बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे, कमेंट करिएगा आप बेटा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड बनेगा। फिर क्या है बेटा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट डज अ फिश रिस्पायर। ठीक है, अब जो मछलियां हैं, अब हम तो जमीन में रहते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रिस्पायरेशन करने में, हम लोग सांस का आदान प्रदान आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो मछलियां हैं वो किस प्रकार से सांस से आदान प्रदान करती है, क्योंकि मछली कहाँ रहती है बेटा, मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ की रानी है बेटा, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है कि नहीं। तो मछली जब जल की रानी है तो इसकी बॉडी में यहाँ पर छोटी छोटी क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, पूरे में, इन्हें हम लोग बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं बेटा, गिल्स। हम लोग जैसे फेफड़ों से, लंग से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं गैस का, वैसे मछलियां किससे आदान प्रदान करती हैं बेटा, गिल्स से आदान प्रदान करती हैं, किसका, पानी में मिले हुए ऑक्सीजन का, इसका, पानी में। तो इसका आंसर क्या आएगा, गिल्स या गलफड़े। ठीक है, गिल्स या गलफड़े। ठीक है, तो गिल से करती हैं, कैसे करते हैं बेटा, गिल से मछलियां अपने पानी का में ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ये पानी अंदर जाता है इनके गिल्स के और ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा, गिल्स होगा या गलफड़े होगा। ठीक, आगे आते हैं बेटा, बात करते हैं, थ्रो व्हाट डस अ न्यूली हैचेड टेडपोल ब्रीथ। एक नया टेडपोल, टेडपोल क्या होता है बेटा, पहली बात तो टेडपोल क्या होता है बताओ, कोई बता पाएगा, टेडपोल को बोलते हैं हम लोग बेबी ऑफ फ्रॉग। अभी देखोगे तो ऐसा दिखेगा पानी में, ज्यादातर इस समय के सीजन में, जिस समय आपकी क्लास ले रहे हैं, इस समय के सीजन में ज्यादातर दिखाई पड़ता है।
इस समय के सीजन में टेडपोल आपको क्या होगा, ज्यादातर दिखाई पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं मेढक का बच्चा, बेबी ऑफ फ्रॉग। ये पहली बार इनिशियल स्टेज में किससे सांस लेता है? तो ये जब इनिशियल स्टेज होती है इसकी, तो इसके पास में गिल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गिल्स। क्योंकि पहले जो लंग्स, वो मेढक है हमारा, फ्रॉग जो है हमारा, वो सांस लेता है लंग से और स्किन से। लेकिन जो मेढक का बच्चा है वो किससे लेता है बेटा सांस? वो लेता है गलफड़ों से सांस। किससे सांस लेता है? गलफड़ों से, गिल से। किससे सांस लेता है? तो गिल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेढक का बच्चा जिसे टेडपोल हम लोग बोलते हैं, वो किससे सांस लेता है? अपने गलफड़ों से या गिल से सांस लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द रेस्पिरेटिंग डिजीज विद देयर करेक्ट कोड। आपको मैच करनी है इन बीमारियों को इनके करेक्ट कोड से। चलिए मैच करते हैं। बीमारी का मिलान करिए। क्या बोल रहा है? अस्थमा। क्या कह रहा है? अस्थमा। अस्थमा, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एम्फाइसीमा, ठीक है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ठीक है। फिर निमोनिया, ठीक है। चलिए बढ़िया है। तो इसका हो जाएगा, अस्थमा का आ जाएगा 1, पी का 1, ब्रोंकाइटिस का आ जाएगा 2, क्यू का 2, इसका आ जाएगा 3, एम्फाइसेमा का, और निमोनिया का आ जाएगा 4। क्या बीमारियां हैं ये समझ लीजिए। अस्थमा का मतलब होता है सांस का फूलना। कभी कभी आप लोग देखा होगा, लोग ज्यादा दौड़ते हैं या चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो फूलने जब सांस लगती है बेटा, तो क्या है, उन बंदों को, उन लोगों को अस्थमा नाम की बीमारी हो जाती है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में ट्रैकिया के नीचे जो पतली पतली ट्यूबें हैं, उनमें जब कोई चीज जमा हो जाती है या उनमें कुछ क्लॉटिंग होने लगती है, तो किसी को ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा का मतलब है बेटा, जब इसका एल्वेओलाई का जब सरफेस एरिया क्या होने लगे, कम होने लगे। क्या कम होने लगे बेटा? सरफेस एरिया। तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्फाइसेमा। निमोनिया तो बेटा बीमारी है लंग्स की, टोटल लंग्स में धीरे 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 करके जाल बनने लगता है, इससे निमोनिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑफ टुडे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही था। इसका आंसर बी होगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने आपको कैसा समझाया आज। एक ये देखा हम लोगों ने क्वेश्चन, ये देखा, ये वाला क्वेश्चन किया। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, ध्यान रखना आप लोग। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये देखा, एक ये देखा, एक ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा बेटा, ये देखा, ये वाला देखा, ये क्वेश्चन देखा, ट्रैकिया की रिंग देखी, ये वाला क्वेश्चन देखा, ये वाला देखा, ये वाला देखा, और ये वाला देखा, ये वाला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था। तो दिस इज ऑल टुडे। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत जरूरी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से जरूर मेरी क्लासेस तो आप रेगुलरली कर लिए, क्योंकि मैं आपको हर चीज के बारे में एकदम डिटेल पढ़ाऊंगा। मेरा बायोलॉजी ही सब्जेक्ट ही है, तो मैं उस चीज को एकदम परफेक्टली आपको मैं दूंगा। ठीक है सर बेटा, तो आप बस हमसे 5 बजे रोज इसी समय जुड़ते रहिए, मैं आपको अच्छे से अच्छी चीजें पढ़ाता रहूंगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।